कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगी और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगे? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। उम्र इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा का दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों ने मॉडर्न बनने की शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं, और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारी कमी का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगती हैं। उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी, जो बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखनी चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। और दोस्तों, जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छिप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं, या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं, या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग में लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती हैं जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं,
और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद दे देती हैं। तो इसलिए आप अपने किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को देने और किसी से देने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। नंबर 4, दोस्तों, पुराणों एवं शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। नंबर 5, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगा कर रखें। नंबर 6, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तीज त्यौहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। नंबर 7, महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों न वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के, तपस्या के एक्टिव हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां अपने भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगवा कर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत की प्राप्ति करती हैं जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा हुआ है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है।